सर माथे में दर्द हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ते पढ़ते नींद आता है। ये सब सबके साथ होता है जी, समझ लीजिए। कोई भी ऐसा विद्यार्थी जी नहीं है जिनके साथ ऐसा नहीं होता है। मैं भी जब विद्यार्थी था तो मेरे साथ भी ये सब कुछ खूब होता था। जो भी टॉपर बनते हैं उनके साथ भी होता है। लेकिन बच्चों देखा यही जाता है कि कौन इसको हैंडल कितने अच्छे से करता है। तो ये सब रोना बंद कीजिए कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ते टाइम नींद आती है, ये सब चीज फालतू चीजें हैं। मेला में बैलून बेचता था तो मेरे कोचिंग की लड़की लोग आती थी, लड़के लोग आते थे। ज़्यादा तो लड़की लोग से ही प्रॉब्लम होता है कि भाई देख ना ले, है कि नहीं। तो वो लोग आती थी, हम लोग बैलून बेचते थे। तो मतलब बहुत कलेजा कांप जाता था, कसम से कह रहा हूँ। पर आके पूछती थी कितने का दे रहा है ये बैलून? तो बोलते थे कि 2 रुपए का है। नहीं, तुम पढ़ने इसलिए नहीं जा रहे, तुम बैलून बेच रहे हो, पढ़ने नहीं जा रहे। इनको बच्चों अगर जो कोई समझ लेगा ना, उस फीलिंग को जो कोई सह लेगा ना, वो जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत मुश्किल होता है। याद रखिएगा बच्चों, एक बार अगर ये समय आपका निकल गया, एक बार अगर आपका ये समय निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा बच्चों, कभी वापस नहीं आएगा। और आप अगर एक बार मैट्रिक में बच्चों आपका रिजल्ट खराब हो गया तो आपके घर वाले तक आपको ताना देंगे, आपकी मम्मी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगी, आपके पापा आपको बच्चों, आप है ना, भाई भाई में फर्क कर देंगे। पापा जो बढ़िया पढ़ने वाले हैं उसको बच्चों, उसको और आप में अंतर कर देंगे। तो याद रखिएगा बच्चों, ये दुनिया का रीत है। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, लोग आपको नीच भाव से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपको अच्छे से देखें, सब लोग आपको प्यार करें, जीवन में आप भी हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बताइए? इसलिए है बच्चों क्योंकि मैंने जो चाहा है जीवन में पाने के लिए, मैंने उसके लिए मेहनत किया है और जीवन में पाया है। आप भी जब बच्चों बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आएंगे तो आप भी अपने आप से संतुष्ट होंगे। और आपका पूरा जीवन डिसाइड करता है, मैट्रिक एग्जाम का जो रिजल्ट है ये आपके आगे का बहुत कुछ जीवन डिसाइड करता है। तो बच्चों 2 चीज जिंदगी में याद रखिएगा, चाहे कितनों कुछ फालतू काम कर लीजिए, खूब मोबाइल चला लीजिए, खूब सूत लीजिए, ठीक है ना मेरे बच्चे, कुछ भी कर लीजिए जीवन में, लेकिन 2 चीज जरूर कीजिएगा। एक ज्ञान अपने अंदर, नॉलेज बहुत रखिएगा, और दूसरा पैसा बहुत कमाइएगा, ठीक है ना मेरे बच्चे। हाँ, चाहे वो आप सरकारी जॉब से कमाए या कैसे भी कमाए, पैसा लेकिन जरूर कमाइएगा बाबू, पैसा बहुत जरूरी है जीवन में। आपको हम कह रहे हैं, आप चाह लीजिएगा। याद रखिएगा, मेहनत का एक भी कतरा जाया नहीं जाता है, बर्बाद नहीं होता है। हैंडराइटिंग पर ध्यान दीजिए। अभी से ही जो आप लिख रहे हैं, अब ध्यान देने का मतलब नहीं है कि पागल हो जाना है हैंडराइटिंग में। ध्यान देने का मतलब है कि उसको शुरू से ही देखिए, ऐसा मत सोचिए लास्ट में हैंडराइटिंग बनाएंगे। अभी से ही थोड़ा सा, कोई भी ऐसा कार्य आप लोग को नहीं करना है जीवन में जिससे कि आपके माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। भाई किसी पंचायती में जाकर के आपकी वजह से उनका सिर झुक जाए, कभी भी ऐसा गलत काम नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, कभी भी, है ना। नहीं तो अगर आप जीवन में बहुत सफल हो गए लेकिन आप माता पिता को अगर कभी दुखी पहुंचा दिए, आपकी वजह से माता पिता को भरी सभा में झुकना पड़े, आपकी वजह से माता पिता समाज में सिर उठा के नहीं चल पाए, आपकी वजह से आपके माता पिता को प्रताड़ित किया जाए, बदनाम किया जाए, उस दिन आपकी सारी सफलताएं धड़ी की धड़ी रह जाएंगी। आपने मैट्रिक में कितना मार्क्स लाया है कोई मतलब नहीं, इंटर में कितना मार्क्स लाया है कोई मतलब नहीं, फिर कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर आप मैट्रिक की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में 2nd डिवीजन से भी पास हुए हैं, लेकिन आप अपने माता पिताजी का आदर करते हैं, आपकी वजह से आपके समाज में आपके माता पिता का इज्जत बढ़ा है, तो समझिए आप जीवन में सफल हैं बच्चों। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, दुनिया आपको लाख सफल कह रही है, अगर आप खुद की नज़र में असफल हैं तब आप असफल हैं। दुनिया आपको लाख असफल कह रही है, अगर आप खुद की नज़र में सफल हैं तो यही सफलता का है। मुझे पता है कि मैं बहुत सफल हूँ, और जिस दिन व्यक्ति को ये चीज़ लग जाए कि मैं सफल हूँ, फिर वो सफलता का मस्त डिफिनेशन है। हमेशा कहता हूँ कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊँगा मैं, तो सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो बच्चों याद रखना कि खुद के लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए मेहनत कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम मेहनत करते करते बीच में छोड़ देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कई बार जो है आखिरी गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुलता है। आप लोग देखे होंगे
इसलिए मेहनत से जीवन में कभी पीछे मत हटिए। आराम ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपको लगता होगा कि संजय सर अच्छा खासा कमाते हैं तो संजय सर की जिंदगी में आराम है, अब संजय सर को कुछ नहीं करना है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। जब तक जिंदा रहना है, जब तक इस धरती पर रहना है, तब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमको मेहनत करना पड़ेगा, दुनिया के सभी लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। देखो लड़कों के लिए बताएं, दुनिया लड़कों के लिए, लड़कियों का तो ठीक है, लड़कियों के अलावा लड़कों का जीवन में बताता हूं, तुम अगर सफल नहीं हुए ना तो दुनिया नहीं पूछती है। जिस लड़के के पास पैसा नहीं है, जिस लड़के के पास कैरियर नहीं है, जिस लड़के का जीवन में अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसको दुनिया कोई नहीं पूछती है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे पर थू करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों सेल्फिश बनो, अपने लिए मेहनत करो। दुनिया आपको लाख खराब कह रही है, अगर आप अपने नजर में अच्छे हैं तो अच्छे हैं। दुनिया आपको असफल कह रही है, दुनिया आपको खूब सफल कह रही है कि आप सफल हो गए, लेकिन आप अपने नजर में अगर असफल हैं तो असफल हैं। इसलिए कहते हैं खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीर नहीं इस दुनिया का, मेरे अंदर एक जमाना है, मेरे अंदर एक जमाना है। तो बच्चों आपके अंदर एक जमाना है, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से युद्ध नहीं है। युद्ध है अपने आप से, अंतिम युद्ध वो भी अपने आप से आपको लड़ना है। और 15 दिन तक बच्चों तपस्या करनी है। 15 दिन तक बच्चों राज सर कहते हैं कि हड्डी और मांस को गला देना है, वही काम करना है आप लोगों को, वही काम करना है 15 दिन के लिए। जो आपके पास समय मिला है 15 दिन 20 दिन के लिए, बस एक याद रखना कि स्वास्थ्य खराब ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, हम विद्यार्थी एक साथ कई चीजों से लड़ते होते हैं। एक, अच्छा अंक लाना है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, तो पहला पढ़ाई से। दूसरा, अच्छा अंक नहीं आया तो क्या बोलेंगे गांव वाले? वो लोग भी बोलेंगे जिन्हें साइंस का एस नहीं पता, वो लोग भी बोलेंगे जिसे आर्ट्स कॉमर्स का AC नहीं पता कि बड़ा तेज बन करके साइंस लिया था ना, तब फुरफुरी खत्म हो गया। रिश्तेदार बोलेंगे, घर में ही कुछ लोग बोल देंगे, यह है ना, हो गया मन में ठंडक, कलेजे में ठंडक पड़ गई, इतना कम नंबर आ गया। उन्हें नहीं पता है सिलेबस क्या होता है, मेहनत क्या होती है। पता है, हम वो आप लोग को नहीं बोलने का मन करता है, मैं बता देना चाहता हूँ। अभी 3-4-5 दिन पहले मैं राज सर लोग के साथ गया था अपने गांव में। मनिहारी एक जगह है कटिहार जिले में, आप सर्च मारोगे तो आ जाएगा। गंगा नदी किनारे हम गए थे और वहां पर बच्चों मुझे कुछ लोग मुझे मेला घुमा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था जैसे मुझे उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता है। मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेला घुमा रहे थे। सर ये यहाँ है, सर ये चीज मंदिर यहाँ है, सर गंगा नदी यहाँ है, सब मुझे घुमा रहे थे। तब मैंने राज सर को, मैं बहुत भावुक हो गया, मेरे आंख से आंसू निकल रहे थे। राज सर ने बोला, सर क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? हम सर को बोले, सर पता है इस मेले में हम फोका बेचते थे। बच्चों गुब्बारा होता ना, गुब्बारा 2012 में जब मैं क्लास 8 क्लास में पढ़ता था, तो मैं बच्चों उसी मेले में गुब्बारा बेचने के लिए जाता था। और जिस मेले में आज मुझे 4-5 लोग मिलकर के घुमा रहे थे, संजय सर आए हैं, 100 लोग मुझे देख रहे थे कि यहाँ पर ये है, वहां पर ये है। तो मैंने सोचा कि भाई एक वो समय था वर्ष 2012 का, जब मैं इस मेले में गुब्बारे बेचता था। एक पूरा एक्टिव होकर के मेरे बच्चे एकदम पागल की तरह भिड़ जाइए पढ़ने के लिए, समझे कि नहीं? एकदम पूरा एक्टिव होकर के, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, आपको बच्चों बुरा भला कह दे, आपको उल्टा पुल्टा कह दे, आप उसको छोड़ देते हैं। नहीं सर, उसके पीछे आप पागल की तरह भिड़ जाते हैं कि भैया इसका कमजोरी कहाँ है, कहाँ आखिर ये बंदा कमजोर है, कहाँ से इसको तोड़े हम। उसी तरह से बच्चों परीक्षा के पेपर को अपना दुश्मन समझिए, एकदम दुश्मन समझिए कि उस पर किधर किधर से वार करें। उसके लिए आप कितना तैयार हैं,